और कहानियां अच्छी है। हॉन्टेड बस। रात के करीब 11 बज रहे थे। सड़क पर इक्का तुक्का गाड़ियां चल रही थी। अपनी नाइट शिफ्ट खत्म करके शिला और निकिता बस स्टॉप पर खड़ी थी। पता नहीं घर जाने के लिए हमें कोई साधन मिलेगा भी या नहीं। अगर कोई साधन नहीं मिला तो कहीं रात इसी बूस्ट पर ना बितानी पड़े। जब देखो तब उल्टी बातें ही करती है। अरे कुछ देर रुक जाना, कुछ ना कुछ मिल ही जाएगा। लेकिन बहुत देर तक इंतजार करने के बाद भी उनको कोई बस नहीं मिलती। धीरे धीरे समय के साथ साथ सड़क पर चलने वाली गाड़ियों का दिखाना भी बंद हो जाता है। अरे यह देख, अब तू सड़क पर एक भी गाड़ी नहीं दिख रही। दूर दूर तक गाड़ी और किसी इंसान का नामो निशान नहीं है। एक कम करते हैं, वापस अपने ऑफिस चलते हैं। हम दोनों आज रात वही गुजर लेंगे। 10 बजे के बाद चौकीदार ऑफिस के में गेट पर ताला लगाकर अपने घर चला जाता है। ऑफिस जाने का कोई फायदा नहीं है। इस संसार को देख मुझे बहुत घबराहट हो रही है। एक कम करना, उसी चौकीदार के घर चलते हैं। वह भी तो परिवार वाला है। हम बेफिक्र होकर आज रात उसके घर पर रुक सकते हैं। फिर काफी देर इंतजार करने के बाद आखिरकार एक नीले रंग की बात उनके सामने आकर रुकती है। बस का दरवाजा खोल कंडक्टर उन दोनों से कहता है, मैं तुम्हें दोनों को तुम्हारी ठिकाने पर छोड़ दूंगा, लेकिन दुनिया में नीले रंग की एक ही बस तो नहीं है ना। यह तो सिर्फ है। देखिए हमारी बस में एक में साहब पहले से ही बैठी है। चाहे तो आप देख लीजिए। तो बस के पीछे वाले हिस्से में एक लड़की कंबल ओढ़े बैठी हुई थी। भैया बस में पहले से एक लड़की बैठी है। चलो हम भी बैठ जाते हैं। वैसे भी बहुत देर हो गई है। मुझे डर लग रहा है। अरे तुझे इतना ही डर लग रहा है तो तू यही खड़ी रहा है। मैं तो चली दोनों बस में जाकर जाती। देखते ही देखते ड्राइवर बस को तेज रफ्तार में चलाना शुरू कर देता है। तभी शिला के नजर पीछे वाले सीट पर अकेले बैठी लड़की पर पड़ती है। उसे लड़की की लाल आंखें और उसका आधा जला हुआ चेहरा देखकर शिला घबरा जाती है। और चेहरा किसी चुड़ैल की तरह डरावना दिख रहा है। अरे छोड़ना, कौन कैसा दिखता है, मुझे इन सब बातों में कोई दिलचस्पी नहीं है। मैं थोड़ी देर झपकी लेना चाहती हूं, इसलिए अब तू अपनी बड़बड़ बंद कर प्लीज। बेफिक्राने किताब अपनी आंखें बंद करके बैठ जाती है। दूसरी और बस जंगल के रास्ते में पहुंची है। चारों तरफ घाना दे रहा और साथ ही जंगल में मौजूद जंगली जानवरों की डरावनी आवाज शिला को और भी ज्यादा डराई जा रही थी। थोड़ी ही देर में बस एक बरगद के पेड़ के पास से गुजरती है। तभी अचानक बरगद की दल पर बैठी एक बिल्ली कूदकर खिड़की के रास्ते शिला की गोद में आ सकती है। हर गई रे बचाओ, मुझे कोई बचाओ। शिला के चिल्लाने की वजह से निकिता की आंख खुल जाती है और वह भी घबराकर इधर उधर देखने लगती है। तभी पीछे वाली सीट पर बैठी लड़की उठकर शिला के पास आती है और बिना कुछ कहे उसे बिल्ली को शिला की गोद से उठा उसे सहनाते हुए अपने गोद में लेकर वापस अपने सीट पर जाकर बैठ जाती है। ऋषि लोतो तो बहुत ही डरपोक है। जरा जरा सी बात पर उछाल पड़ती है। कल से अकेली ही सफर करूंगी। अरे मैं क्या करूं। वह बिल्ली अचानक मेरी गोद में गिरी। अपनी बकवास बंद करो, मुझे चैन से सोने दे। इस तरह शिला को दांत कर निकिता फिर सो जाती है। पर तभी अचानक एक झटका से ब्रेक लगाकर ड्राइवर बस को रोकता है। शिला खिड़की से बाहर झांक कर देखती है तो उसे सड़क के किनारे काला आदमी खड़ा दिखाई देता है। उसकी बड़ी बड़ी दाढ़ी और अजीब से कपड़े देखकर शिला को घबराहट होने लगी। क्या हुआ ड्राइवर भैया, आपने बस क्यों रोक? डिक के किनारे एक आदमी खड़ा है, उसी के लिए मैंने बस रुकवाई है। कितना डरावना आदमी है, उसको अजीबोगरीब भूल जाते हैं, जैसे कोई शैतान खड़ा हो। अब शिला की तरह निकिता भी उसे आदमी को देखकर थोड़ा डरने लगती है। कंडक्टर, क्या तुम उसे आदमी को बस में चढ़ने वाले हो? उसे देखकर हमें डर लग रहा है। उसे बस में मत चढ़ाओ, डरने की कोई बात नहीं है। मैं साहब, यह आदमी जंगल के पीछे वाले गांव में रहता है। यह रोज इसी समय मेरी बस में बैठकर पड़ोस वाले गांव चला जाता है। और वैसे भी यह बेचारा गंगा है। अगर आपको लोगों को डर लगता तुम इसे ड्राइवर के किनारे बिठाता हूं। गीत। फिर कंडक्टर का सिग्नल मिलते ही वह आदमी बस में सवार हो जाता है। ड्राइवर फिर से एक्सीलरेटर पर जोर देकर बस को आगे बढ़ता है। थोड़ी ही देर में बस एक घाटी पर चढ़ती है। बस के एक तरफ गहरी और डरावनी खाई थी। ड्राइवर को इस बात से कोई फर्क पड़ता नजर नहीं आ रहा था। वह लगातार बस की रफ्तार बढ़ाकर बस चलता जा रहा था। ड्राइवर भैया, अब देखते नहीं क्या बगल में इतनी गहरी खाई है? बस की रफ्तार लगातार बढ़ाई जा रहे हो, थोड़ा धीरे चलाओ ना। घबराने की कोई बात नहीं है, यह तो मेरा रोज का कम है। तो यहां इसी रफ्तार से बस चलाता हूं। अब बेफिक्र होकर अपनी सीट पर बैठ जाए, अब तो कुछ नहीं होगा। ड्राइवर के कहने पर शांति से बैठ जाती है। कुछ दूर चलने पर अचानक ड्राइवर बस को सड़क के किनारे रोक देता है, लेकिन इस बार उसे कहीं कोई दिखाई नहीं देता। संगीत। अरे अब क्या हुआ, तुमने बस क्यों रोक दी? यहां तो दूर दूर तक कोई भी नहीं दिखाई दे रहा। उसकी बात का कोई जवाब नहीं देता, पर कंडक्टर बोल पड़ता है, हंसी, हम अपने सारे अच्छे कर यहीं पर। अब हमारा प्रोग्राम खत्म होने के बाद बस यहां से आगे बढ़ेगी। इतना कहते ही कंडक्टर सीट के नीचे राखी एक शराब की बोतल निकलता है। अरे ये सब क्या है? तुम्हारे बस में सवारी बैठी है,
उन्हें घर पहुंचने की जगह तुम यहाँ सड़क के बीच में बस रोक कर शराब पियोगे। बस में लड़कियों के बैठी हुई भी तुम्हें यह सब करते हुए शर्म नहीं आती? ड्राइवर और दूसरा आदमी भी कंडक्टर के साथ वाले मिलकर शराब पीने लगते हैं। भी तू घबरा मत, मैं हमेशा अपने पास में छोटा सा चाकू रखती हूँ, उसके रहते यह तीनों हमारा कुछ नहीं बिगाड़ पाएंगे। इस समय 3 जवान लड़कियां बैठी है। कहो कहो सबसे पहले किसका शिकार किया जाए? तो कहता हूं कि सेरोटोनिन। सबसे पहले वो जो पीछे अकेले जो बैठे वाले ना, उसे पकड़ कर लाओ। इसके बाद इन दोनों का प्रोग्राम फिट करेंगे। ठीक है, जैसी तुम्हारी मर्जी। हंसी पीछे वाली सीट पर बैठी लड़की के पास पहुंचकर उसका हाथ पकड़ लेता है, लेकिन तभी अचानक उसे लड़की की आंखें जरूरत से ज्यादा बड़ी और लाल होने लगती है। उसका चेहरा गुस्से से लाल और उसके मुंह से मुंह के लिए दांत दिखने लगते हैं। अरे अरे, ये क्या? ये लड़की अचानक इतनी खतरनाक कैसे बन रही है? इतने में वो लड़की उसे आदमी को उठा लेती है, वही सीट पर पटक देती है। वो लड़की उसे आदमी पर हमला कर देती है और पाल भर में ही उसे आदमी का कम तमाम हो जाता है। यह देख ड्राइवर और कंडक्टर के होश उड़ जाते हैं। इतने में ड्राइवर अपनी जान बचाने के लिए तुरंत बस से बाहर कूद जाता है, पर तभी बस के पीछे की तरफ से तेजी से एक ट्रक उसे कुचल कर चला जाता है। एक ही पाल में दोनों साथियों की मौत देख अब कंडक्टर के हाथ पैर कांपने लगते हैं। यह सब देखने के तौशिला के भी होश उड़ जाते हैं। वो चुपचाप अपने सीट पर ही छुप कर बैठी रहती है। कौन हो तुम, और तुम इतनी भयानक कैसे बन गई? अब वो लड़की गुस्से में रहते हुए कंडक्टर का गला पकड़ लेती है। अब तो भी अपने साथियों की तरह जहन्नम पहुंच जाएगा। अब वो लड़की कंडक्टर को उठाकर बस के पास मौजूद खाई में फेंक देती है। कंडक्टर एक बड़े पत्थर से जा टकराता है और उसकी भी मृत्यु हो जाती है। दूसरी तरफ ये सारा नजर देख शिला और निकिता बेहोश हो जाती है। अगले सुबह जब उन दोनों को होश आता है तो वह अपने आप को एक सरकारी अस्पताल में पाती है। आई एम जलाल हस्तम, प्लीज सब्सक्राइब माई चैनल।